अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। यूट्यूब चैनल आप हमारा देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे ही हम फिर अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। प्रोफेसर साहब आज भी मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो प्लैनेट्स की चाल है वो क्या बता रही है, पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल, ख़ित्ते में जो कुछ होने जा रहा है, कोरोना का क्या मामला है, सियासत में कौन जीतेगा, क्या महंगाई से लोगों की जान छूटेगी, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, कुछ बिगड़ेगा, ठीक होगा। बड़े सवालात हैं, प्रोफेसर साहब से करते हैं। प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कोरोना का जो इशू है, कभी बढ़ता है कभी बैठता है, ये प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? प्लैनेट ये बता रहे हैं कि जिन प्लैनेट की दबाव से, जिन प्लैनेट के आने से ये सारा फितना शुरू हुआ था, वो प्लैनेट 30 मार्च के बाद फिर तेज़ हो जाएंगे। अब देखना ये है, अगर 30 सितंबर के बाद ये फिर तेज़ हो जाएंगे दोनों प्लैनेट, प्लूटो और सैटर्न। देखना ये है कि अगर ये तेज़ होने के बाद इजाफ़ा होता है इस वबा में, तो फिर तो ये यकीनन यूँ समझिए कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन अगर इसी तरह जैसे कि एक पैटर्न बन गया है, ऐसे कमी आ रही है, अगर 30 सितंबर के बाद भी ऐसे ही रहा तो फिर अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो गया और ये बीमारी हमें छोड़ जाएगी, ये वबा हमें छोड़ जाएगी। ये 30 सितंबर के बाद ही फैसला होगा कि असल हकीकत क्या है और ये प्लैनेट किस मूड में आ रहे हैं। ठीक हो गया, 30 सितंबर के बाद इसका तो पता चलेगा कोरोना का कि क्या नज़र आ रहा है। उनकी रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगी, जो रुजत आई हुई है इनकी 30 सितंबर तक सबकी ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे जब ये तेज़ हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इनका क्या मूड है और ये क्या है। ठीक है, फिर सही फैसला होगा। अच्छा, दूसरा ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे भी आ जाएं, क्योंकि हमारी कौम का सियासी तड़का जो है ना वो बड़ा उनको शौक़ है। जिस तरह सालन दाल के तड़का ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, तो अगर सियासत ना हो तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तड़का है ज़्यादा ही है। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब की आमद का सिलसिला, हाई कोर्ट ने भी उनको एक एहतसाब, अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, अब अदालत ने फिर आखिरी मोहलत दिया उन्हें 15 तारीख तक उनके वकील को। तो क्या मुस्तकबिल है? 9 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक इनके लिए बहुत सख्त वक्त है। 9 सितंबर जो आज 10 गुजर गया ना जी जो, तो ये 9 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक इनके लिए बहुत सख्त वक्त है। और इसमें जो इनका इक़्तिदार है या उनकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। और इनके लिए अगर कोई सुकून था तो वो 9 सितंबर तक था, वो गुजर गए। अब इनको दोबारा अपनी पोजीशन को समझना पड़ेगा, नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये जो इनके जो करीबी लोग हैं इनकी बातों को इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना। मैं 1-2 प्रोग्राम में, आप मेरे गवाह हैं, मैंने कहा था कि इन करीबी लोगों से इनकी बातों पर ज़्यादा एतमाद ना करें, ख़ुद सोचें। करीबी लोगों पर एतमाद ना करें, खुद सोचें। और 9 सितंबर के बाद से मुश्किल वक्त शुरू हो गया नवाज़ शरीफ का। ये 12 नवंबर तक रहेगा। अच्छा, अब मरीम नवाज़ साहबा बड़ी एक्टिव हो गई हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं, ये उनका क्या बनेगा? हाँ, शहबाज शरीफ साहब का भी यही है जी कि आप देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 23 सितंबर तक से पहले कोई ना कोई नई बात सामने आ जाएगी जो उनके लिए रुकावट बनेगी। और ये जो मरीम मोहतरमा है, इनके लिए नवंबर का महीना बड़ा टेंशन लेकर आ रहा है। ये जो टेंशन है ये अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी आ सकती है, नवंबर के पहले हफ्ते में भी आ सकती है। हाँ, आपसे एक और करूँ, हमारे एक बहुत ही आला कलीदी कोई अफसर हैं, उनके लिए भी एक टेंशन आ रही है। नवंबर में कोई और मसला सामने आ रहा है और ये भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में ये चीज़ सामने आएगी। और ये पिछले साल भी आ चुकी है, पिछले कहता हूँ, सॉरी फॉर रॉन्ग वर्ड, गुज़श्ता साल आ चुकी है ये। अच्छा, मैं समझ गया कि आप कलीदी शख्सियत, अहम शख्सियत, आला कलीदी और प्रोफाइल कोई शख्सियत पाकिस्तान की, उसको टेंशन आने वाली है और गुज़श्ता साल आ चुकी है। अच्छा, अब ज़रा फिर थोड़ा सा अब आपने ये जो सवाल किया है तो थोड़ा सा मुझे अब रीजनल सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कलीदी शख्सियात की जो टेंशन है उसका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ही हो सकता है।
तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ, जो हमारे मामला चल रहे हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये क्या कहा गया है कि जंगी तैयारियां करें, बड़े अरसे के बाद ये बात कही गई है। तो कुछ आपको लगता है कि कोई ये दोनों ममालिक के दरमियान? सर जी बहुत ज़्यादा, ये तो नवंबर तक मुमकिन है कोई बात बिल्कुल सामने आ जाए या उसकी परछाएं इतनी वाज़ेह हो जाए आने वाले वाक़यात की कि आदमी के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं रहेगा। ये जो खचाव तनाव है, ये आ रही है। और ये जो अगर आपने उनका अपना कमांडर्स का जिक्र किया है, प्लैनेट की एनेक्स अगर देखा जाए, दे आर राइट, वो शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ। ये सूरत हाल बनने वाली है, बल्कि इजाज़त दें ये बन चुकी है। सूरत हाल बन चुकी है। जो कोर कमांडर्स ने कहा कि जंगी तैयारियों का से बिल्कुल ऐसे ही उनको कहना चाहिए। तो ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, फिर बहुत गंभीर। मैं तो पिछले 2-3 प्रोग्रामों में नहीं कहा कि अक्टूबर शुरू होगा या 23 सितंबर के बाद ये सूरत हाल ज़्यादा सामने आने शुरू हो जाएगी। तो 23 सितंबर तो आने वाला है ना, और ये पहले से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है हुकूमत के साथ कोई डील हो गई है। जरदारी साहब ने कहा है नवाज शरीफ अपने हालात को, अपने अंजाम को खुद अपने इन हरकतों की वजह से पहुँचे हैं। हाँ जी, ये डील हो चुकी है, या दाल में कुछ काला है, जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है। ये ऐसी वक्ती है, बाद में ये फिर ऐसी आप देखेंगे अक्टूबर में हर एक के लिए फिर टेंशन आ रही है, हर एक को नई सूरत हाल, अपना नई सूरत हाल के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाना पड़ेगी। तो नहीं, अक्टूबर में हालात कशीदे हैं, खिंचाव तनाव है, वहाँ अक्टूबर तक ये मामला सारा नई शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो हुकूमत है इसके जाने का भी कोई तब्दीली का कोई इम्कान है पाकिस्तान में? ये हुकूमत नहीं जाएगी, और ये 7 जनवरी के बाद कुछ और यहाँ पर हुकूमत के लिए या मुल्क की नुक्ता नज़र से कोई गड़बड़ होगी, लेकिन हुकूमत जो है ये कायम रहेगी, और ये इमरान साहब अपने आप को संभाले रखेंगे। नाजरीन, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि हालात में सख्ती होगी, लेकिन इमरान खान अपनी हुकूमत को संभाले रखेंगे, और उनका हुकूमत से हटना या उनको हटाना कोई इतना आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ साहब की आप सुन चुके हैं, और सरहदों पर भी सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। प्रोफेसर साहब कुछ थोड़ा सा, ये सब खाम ख्याली है इमरान खान के बारे में जो कह रहे हैं, ये सब खाम ख्याली है। उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, वो नफसियाती तौर पर ख़ुद भी बहुत मजबूत है। कौन सा प्लैनेट आया हुआ है जिसकी वजह से मजबूत है, ज़रा ये तो बताएं ना। हाँ, वो वक्ती तौर पर प्लैनेट उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बावजूद पैदाइशी तौर पर उनके हक़ में था। उस प्लैनेट को हम मरीख कहते हैं, वो उनके हक़ में वक्ती तौर पर वो रेट्रोगेट है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि उसमें बाकायदा खुद एतमादी है उस शख्स में, और बड़ी खुद एतमादी से हर सिचुएशन को, हर सूरत हाल को वो फेस करते हैं, जिसका नाम इमरान खान है, और वो करता रहेगा। और ये भी जहन में रख लें, 7 जनवरी के बाद उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। ये वक्ती असरात हैं, ये जो टेंशन बनी हुई है और ये मसाइल बन रहे हैं, मुखालफतें हो रही हैं, वो इससे गुज़र रहा है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में इमरान साहब के लिए भी सोच समझ के, बड़ा एहतियात से, बड़ी सियासी फरासत से, बड़ी सियासी अक्लमंदी से काम लेना होगा। उनको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान भी टेंशन है, चाइना भारत के बीच में भी, तो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बता रहा है? सर मैं ये समझता हूँ, जैसे आप मुझे हैरत से देखने लगते हैं जब मैं ये बात करता हूँ। मैं तो बिल्कुल इधर क्योंकि चाइना के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। अच्छा, चाइना के लिए जो हमने समझा हुआ है कि चाइना हमारे साथ है, सवाल ये है कि चाइना के साथ कौन है? उसके लिए चाइना के साथ तो हम हैं ना सर। वो हमारे उसके साथ होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं जिस चीज़ पर जोर देना चाहता हूँ, जिस पर मैं जोर देना चाहिए प्लैनेट के मुताबिक, सियारों के मुताबिक, वो ये है कि वो अक्टूबर में आप देखेंगे कि चाइना के लिए चैलेंज आ रहा है। उस चैलेंज से चाइना को गुजरना पड़ेगा, और वो अब भी अगर आप जैसे कि आप साफ़ से तले रखते हैं,
आप इस किस्म के सूरत हाल को आप रीड करने की कोशिश करें कि सरफेस पर क्या है और नीचे क्या हो रहा है और सूरत हाल किस तरह बदल रही है और चाइना के लिए क्या क्या मसाइल बनते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँ जो कि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 18 मार्च के बाद, 18 मार्च 2021 के बाद अमेरिका के ये सूरत हाल नहीं रहेगी। अमेरिका में बहुत बड़ा बुहरान आ रहा है। अमेरिका की ये जो मौजूदा सूरत हाल है सुपर पावर की, अमेरिका अपनी जगह से हिल जाएगा। मुझे ये बताइए, ये ट्रंप इलेक्शन जीतेगा या हारेगा? सर ट्रंप जीते या हारे, और बहुत सारी चीज़ें हार रही हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम आ रहे हैं 20 दिसंबर के इर्द गिर्द या नवंबर में। और वो अगर जीतेगा तो बड़ी मुश्किल से जीतेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये नज़र आ रहा है प्लैनेट जो उसके साथ लगे हुए हैं, मोहतरम ये जो सदर हैं अमेरिका के, जो उनसे ये पता चलता है कि वो जीतने के अगर हार गया तो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। वो तो उसने कहा अगर वो हार गया तो वो नतायज कबूल ही नहीं करेगा। सर तो फिर मैं बात सही कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो नहीं करेगा कबूल और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन अमेरिका के लिए वो बहुत नुकसानदेह साबित होगा। 18 मार्च को मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, मैंने अमेरिका के हॉरोस्कोप को बड़ी बारीकी से, तफसील से, गहराई से पढ़ा है। और 18 मार्च मार्च का जो महीना है अमेरिका के लिए बहुत बुरा आ रहा है। और ये बुरा आ रहा है माली बुरान, और बहुत बड़ा माली बुरान आ रहा है जिससे अमेरिका नहीं चलेगा आगे। और एक दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली इस अमेरिका की तब्दीली से पहले 20 दिसंबर को भी आ रही है। ये 2 तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक अमेरिका की और एक 20 दिसंबर को। वैसे दुनिया में महाज़ाराई कशीदा सूरत हाल। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने नाज़रीन सुना, नवाज़ शरीफ का सुना, कलीदी शख्सियत का सुना, इमरान खान साहब का सुना, शहबाज शरीफ का, जरदारी का, अमेरिका का, भारत का। एक अजीब सी सिचुएशन है। बहरहाल ये सब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब ने बातें की, आपसे डायरेक्ट बातें की, आपने सुनी। अब आप अपनी राय अपनाइए, बनाइए उसको। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।